बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। इससे पहले लेक्चरों के अंदर मैंने वज़ू के फ़राइज़, वज़ू की सुन्नतें, वज़ू के मुस्तहबात और नवाक़िज़ वज़ू के बारे में बयान दिया था। आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे इसी के मुताल्लिक़ कुछ मुतफ़र्रिक़ मसाइल हैं। लिखा हुआ जी मसला नंबर 41। वज़ू के बाद अगर किसी वज़ू के ना धोने का शुबा हो लेकिन वो वज़ू मुतय्यन ना हो तो ऐसी सूरत में शक दूर करने के लिए बाएँ पाँव को धोए। इसी तरह वज़ू के दरमियान किसी वज़ू के बारे में ये शुबा हो तो ऐसी हालत में आखिरी वज़ू को धोए। मसलन कोहनियों तक हाथ धोने के बाद ये शुबा हो तो मुँह धो डाले, और अगर पाँव धोते वक्त ये शुबा हो तो कोहनियों तक हाथ धो डाले। ये उस वक्त है कि कभी कभी शुबा होता हो, और अगर किसी को अक्सर इस किस्म का शुबा होता हो तो उसको चाहिए कि इस शुबे की तरफ ख्याल ना करे और अपने वज़ू को कामिल समझे। यानी इसके अंदर ये बता रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने कोई वज़ू धो लिया, उसके बाद उसको ये शक होता है कि मेरा शायद कोई वज़ू धुलने से रह गया है, तो उसको चाहिए कि उससे पहले वाले वज़ू को धो डालें। मिसाल के तौर पे किसी ने कोहनियों समेत हाथ धोए, तो अब उसको ये शक है पता नहीं मेरा वज़ू धुला है या नहीं धुला, तो उसको चाहिए कि अपने उससे पिछले वाले जो वज़ू है जो उसने धोया उसको दोबारा धो डालें। जैसे कोहनियों से पहले हमने हाथ धोने से पहले हमने चेहरा धोया है, तो चेहरे को दोबारा से धो लें और क्या कहते हैं, इस तरीके से अपने वज़ू का मुकम्मल कर लें। ये उस सूरत के अंदर है कि किसी को कभी कभी शक होता हो, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा शक होता है तो उसको चाहिए कि बस अपने वज़ू को कामिल तरीके से समझे और शक में ना पड़े। अच्छा जी, मसला नंबर 42 लिखा हुआ मस्जिद के फ़र्श पर वज़ू करना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर इसी तरह वज़ू करे कि वज़ू का पानी मस्जिद में ना गिरने पाए तो कोई हरज नहीं। इसमें अक्सर जगह बेएहतियाती होती है कि वज़ू ऐसी जगह किया जाता है कि वज़ू का पानी मस्जिद के फ़र्श पर भी गिरता है। यानी मस्जिद के अंदर अगर वज़ू का पानी गिर रहा है वज़ू करते वक्त, तो फिर इस सूरत के अंदर मस्जिद के फ़र्श के ऊपर वज़ू करना दुरुस्त नहीं है। और अगर ऐसी सूरत के अंदर है कि मस्जिद के अंदर आप फ़र्श के ऊपर तो वज़ू कर रहे हो लेकिन उसका पानी नाली के ज़रिए से बाहर चले आता है, मस्जिद के अंदर नहीं गिरता, तो फिर इसके अंदर कोई हरज नहीं है। खुलासतन बात यह है कि अगर कोई शख्स वज़ू करता है मस्जिद के फ़र्श के ऊपर बैठ के, तो मस्जिद के फ़र्श के ऊपर अपने वज़ू का पानी को ना गिराए। अगर गिरता है तो फिर उसके लिए करना सही नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स मस्जिद के फ़र्श के ऊपर वज़ू करता है और उसका पानी मस्जिद के फ़र्श के ऊपर नहीं गिरता बल्कि नाली वगैरह के ज़रिए से बाहर चले आता है, तो फिर कोई हरज की बात नहीं है। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ जिन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता उनके बारे में बयान लिखा हुआ है। लिखा हुआ जी मसला नंबर 43। वज़ू के बाद नाखून कटाए या ज़ख़म के ऊपर की खाल नोच डाली तो वज़ू में कोई नुकसान नहीं आया। नाखून काटने से भी वज़ू नहीं टूटता और ज़ख़म के ऊपर की खाल नोचने से भी वज़ू नहीं टूटता, बशर्त ये कि कोई खून वगैरह ना निकले। अगर खून निकल जाए तो पहले मैंने एपिसोड के अंदर बता दी है कि उससे फिर वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि खून जो है वो नवाक़िज़ वज़ू के अंदर से है। खून का निकलना, पीप का निकलना, और ये जब है कि जब ये बह भी जाएँ, वो आप मेरे पहले वाले एपिसोड के अंदर सुनेंगे, उसके अंदर मैंने तफसील बताई हुई है कि खून कब निकले तो वज़ू टूटता है। अच्छा जी, मसला नंबर 44 लिखा हुआ है वज़ू के बाद किसी का सतर देख लिया या अपना सतर खुल गया या नंगा होकर नहाया और नंगे ही वज़ू किया तो उसका वज़ू दुरुस्त है, दोबारा वज़ू दोहराने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता बग़ैर शदीद मजबूरी के किसी का सतर देखना या अपना दिखाना नाजायज़ है। यानी सतर के खुल जाने से वज़ू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। किसी शख्स ने अपना सतर देख लिया, यानी अपनी शर्मगाह वाला हिस्सा देख लिया, या किसी दूसरे का देखना तो नहीं चाहिए, अलबत्ता हराम है, किसी को अपना सतर दिखाना भी और देखना भी हराम है दोनों। लेकिन यह चूँकि मसले वज़ू के हवाले से बात हो रही है, तो अगर किसी ने किसी का देख लिया सतर तो उससे भी वज़ू नहीं टूटता। ना अपने देखने से वज़ू टूटता है और ना दूसरे का देखने से वज़ू टूटता है। इसी तरीके से अगर कोई बरहाना होने की आदत के अंदर लोग नहाते हैं तो नहाया या कपड़े चेंज किए तो उससे भी वज़ू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लिखा हुआ है मसला नंबर 45। अगर वज़ू करना तो याद है और उसके बाद वज़ू टूटना अच्छी तरह याद नहीं कि टूटा है या नहीं टूटा, तो उसका वज़ू बाकी समझा जाएगा। उसी से नमाज दुरुस्त है, लेकिन दोबारा वज़ू कर लेना बेहतर है। किसी शख्स ने मिसाल के तौर पे असर के लिए वज़ू किया, अब उसने नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली, मगरिब का वक्त दाखिल हो गया, या असर का नहीं ज़ोहर का कर लिया, कोई भी नमाज का वज़ू कर लिया। अगर किसी शख्स को ये यकीन है कि मेरा वज़ू टूटा नहीं है तो यूँ ही समझाएगा कि भाई आपका वज़ू टूटा ही नहीं है,
तो लिहाजा उसके लिए नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। और अगर किसी शख्स को ये गुमान है कि मेरा वज़ू टूट गया है, यानी इसके अंदर गालिब गुमान यही है कि मेरा वज़ू टूट गया है, तो उसके ऊपर अब यही समझाएगा कि आपका वज़ू टूट ही गया है, लिहाजा नए तरीके से वज़ू करो, अगरचे वज़ू ना भी टूटा हो, क्योंकि इसके अंदर गालिब गुमान का एतबार किया जाएगा। अगर किसी शख्स को ये यकीन हो गया, ये गालिब गुमान है कि मेरा वज़ू नहीं टूटा, तो उसको यही कहा जाएगा कि भाई आपका वज़ू नहीं टूटा। तो लिहाजा सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर वज़ू ना करे, बल्कि अगर 100% यकीन ना हो जाए कि वो मेरा वज़ू टूट गया, तो फिर यही समझा जाएगा, यही हुक्म लगाया जाएगा कि भैया आपका वज़ू टूट गया। अलबत्ता बेहतर ये कि दोबारा नए तरीके से वज़ू कर ले, ताकि वहमी ना बने, फिर नमाज के दौरान वहम आते रहेंगे, पता नहीं मेरा वज़ू हुआ नहीं हुआ, कि मेरा वज़ू टूट गया था, फिर सोचता रहेगा इसी तरफ। तो इससे बेहतर ये कि 2 मिनट लगेंगे, नए तरीके से वज़ू कर ले। बहरहाल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहम के अंदर शिकार, अल्लाह ताला हर एक की हिफाजत फरमाए वहम से। वहम का कोई इलाज नहीं है। लिखा हुआ जी मसला नंबर 46, जिसको वज़ू के दौरान शक हुआ कि फ़लाँ वज़ू धोया या नहीं, तो वो वज़ू फिर धो लेना चाहिए, और अगर वज़ू करने के बाद शक हुआ तो उसकी कोई परवाह ना करे, वज़ू हो गया। अलबत्ता अगर यकीन हो जाए कि कोई वज़ू धोने से रह गया है तो उसको धो ले। इसका ना भी यही शक के बुनियाद के ऊपर मसला बताया है कि अगर किसी शख्स को ये शक हुआ कि मेरा कोई वज़ू धोने से रह गया, तो उसको चाहिए कि धो ले, और अगर वज़ू करने के बाद उसको, यानी प्रॉपर तरीके से उसने वज़ू कर लिया, उसको उसके बाद शक हुआ है कि मेरा वज़ू शायद नहीं हुआ, तो अब सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर ये ना सोचे जब तक कि कामिल तौर पे यकीन ना हो जाए उसको 100% कि मेरा वज़ू नहीं हुआ है, तो फिर उस वज़ू को दोहरा ले। या कोई वज़ू धोने से रह गया है, कोई शख्स वज़ू कर रहा था, उसको शक हुआ वज़ू के दौरान कि शायद मेरा ये वज़ू धोने से रह गया है, तो उसको चाहिए कि धो ले। और अगर उस शख्स को वज़ू करने के बाद, यानी प्रॉपर तरीके से उसने वज़ू कर लिया, उसके बाद जाके शक होता है कि मेरा शायद कोई वज़ू धोने से रह गया, तो सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर ना धोए जब तक कि यकीन ना हो जाए। अगर यकीन हो जाए तो धो डालें, और अगर यकीन ना हो तो उस शक की कोई परवाह ना करें, क्योंकि ये वहमियों का कोई इलाज नहीं है। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ बेवज़ू होने की हालत के अहकाम। मसला नंबर 47, बेवज़ू कुरान मजीद का छूना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर ऐसे कपड़े से छू ले जो बदन से जुदा हो तो दुरुस्त है। यानी बेवज़ू किसी शख्स का कोई वज़ू नहीं, किसी शख्स ने वज़ू नहीं किया, तो अब उसके लिए जायज़ नहीं कि वो कुरान मजीद को छू लें। इसी तरीके से इंसान उसके साथ, उस कपड़े के साथ भी नहीं छू सकता जो उसने पहना हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी कमीज़, मेरा वज़ू नहीं है, तो मैं अपनी कमीज़ के साथ नहीं छू सकता। क्यों? क्योंकि मैंने वो कमीज़ पहनी हुई है। हाँ, अगर मैं ये कमीज़ उतार दूँ तो फिर मैं उसे छू सकता हूँ, क्योंकि ये अलग से कपड़ा हो जाएगा, मेरे जिस्म के साथ अटैच नहीं है कपड़ा। लिहाजा जो जिस्म के साथ कपड़ा अटैच हो उसके साथ छूना जायज़ नहीं है। अगर कोई अलग से कपड़ा हो तो उसके साथ छूना जायज़ है। इसी तरीके से आपने हाथ के ऊपर ग्लव्स पहने हुए हैं, तो आप अपने, जब तक वो आपके हाथों के अंदर मौजूद हैं, तो आप उन ग्लव्स के ज़रिए से भी आप उस कुरान मजीद को नहीं छू सकते। हाँ, अगर आपने ग्लव्स उतार दिए और फिर आप उसके ज़रिए से कुरान मजीद को पकड़ते हो तो फिर ये सही है। जिस्म के साथ आपके अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जिस्म के ही हुक्म के अंदर हो जाता है। फिर अगर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं अपने हाथों के अंदर, तो उस सूरत के अंदर, पहने हुए की हालत के अंदर आपके लिए जायज़ नहीं कि आप कुरान मजीद को छू लो, आप बग़ैर वज़ू होने की हालत में। और अगर आपका वज़ू नहीं है और आपने ग्लव्स पहने हुए नहीं हैं, तो आप अपने ग्लव्स के ज़रिए से उस कुरान मजीद को छू सकते हो। उम्मीद है इंशाअल्लाह मसला समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ जो कुर्ते के दामन वगैरह से जबकि उसको पहने हुए हों छूना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर उतरा हुआ हो तो उससे छूना दुरुस्त है, ज़बानी पढ़ना दुरुस्त है। और अगर कुरान मजीद खुला हुआ रखा है और उसको देख देख कर पढ़ा लेकिन हाथ नहीं लगाया, ये भी दुरुस्त है। कुरान मजीद को पढ़ना तो दुरुस्त है, अगर कोई हाफिज़ है तो उसके लिए पढ़ना दुरुस्त है, बेवज़ू क्यों ना हो। इसी तरीके से कुरान मजीद खुला हुआ है, कोई देख देख करके पढ़ रहा है, तब भी उसके लिए पढ़ना दुरुस्त है। अलबत्ता ये है कि उसको छुए नहीं, छूना दुरुस्त नहीं है बग़ैर वज़ू के। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है जी, इसी तरह बेवज़ू ऐसे तावीज़ और तश्तरी यानी प्लेट का छूना भी दुरुस्त नहीं जिसमें कुरान की आयत लिखी हुई हो। यानी जिस कागज़ के ऊपर या जिस अखबार के ऊपर कुरान मजीद की आयतें लिखी हुई हैं, उस आयत को बग़ैर वज़ू के छूना भी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता उसके इर्द गिर्द के हिस्से को बग़ैर वज़ू के छू सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद के गत्ते को भी फिर छूना जायज़ नहीं, क्योंकि वो कुरान मजीद के ही हुक्म के अंदर है, क्योंकि उसके साथ वो अटैच है। और जो आयतें किसी सफ़े के ऊपर लिखी हुई होती हैं, किसी अखबार के ऊपर लिखी हुई होती हैं, तो उस आयत के ऊपर कुरान बग़ैर वज़ू के हाथ रखना तो दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता
ये है कि आप उसके किनारे से पकड़ सकते हो, क्योंकि वो कुरान मजीद के हुक्म के अंदर नहीं है। अगर यही कुरान मजीद के अंदर आप कोई आयत लिख रहे हो तो फिर आपके लिए वो लिखना भी जायज़ नहीं होगा, क्योंकि वो कुरान मजीद का ही एक हिस्सा है। तो लिहाजा अगर आप कोई अलग से किसी आयत अलग से किसी कागज़ के ऊपर कोई आयत या किसी अखबार के ऊपर कोई आयत लिखते हो तो फिर उसको बग़ैर वज़ू के लिखना तो दुरुस्त है, अलबत्ता उसके ऊपर हाथ ना लगे उस आयत के ऊपर। और इसी तरीके से अगर वो लिखी हुई है, आयत लिखी हुई है, तो आपके लिए उसको बिला वज़ू छूना जायज़ नहीं है। उस जगह को हाथ लगाना जिस जगह के ऊपर आयत लिखी हुई है, उस जगह को तो आप हाथ लगा सकते हो जहाँ पर आयत नहीं लिखी हुई है। तो यही बता रहे हैं कुरान मजीद के। अच्छा, और तश्तरी यानी प्लेट का छूना भी दुरुस्त नहीं जिसमें कुरान की आयत लिखी हुई हो। लिखा मुझे मसला नंबर 48, कुरान मजीद और पारों के पूरे कागज़ का छूना नाजायज़ है, चाहे लिखी हुई जगह को छुए या सादा जगह को। और अगर पूरा कुरान ना हो बल्कि किसी कागज़ या कपड़े या झिल्ली वगैरह पर कुरान की एक पूरी आयत लिखी हुई हो, बाकी हिस्सा सादा हो, तो सादा जगह का छूना जायज़ है जबकि आयत पर हाथ ना लगे। अभी मैंने बताया, इसकी वजाहत मैंने की थी कि अगर कुरान मजीद के अंदर ही कोई आयत लिखी हुई है और उसके ऊपर वो हाथ रखता है तो उसके लिए बग़ैर वज़ू हाथ रखना जायज़ नहीं, अगरचे वो उस जगह के ऊपर हाथ रख दे जहाँ पर आयत ना लिखी हुई है। खूब मसला समझ लें, कुरान मजीद के अंदर उस जगह को भी छूना जायज़ नहीं है जिस जगह के ऊपर आयत नहीं लिखी हुई है बग़ैर वज़ू के। लेकिन दूसरी जगह यह है कि कोई कागज़ या किसी अखबार के ऊपर आयत लिखी हुई है तो आपके लिए उस आयत को तो छूना जायज़ नहीं है बग़ैर वज़ू के। अलबत्ता आप उस कपड़े आप जो है उसके किनारे वगैरह को छू सकते हैं जिस जगह के ऊपर आयत नहीं लिखी हुई है, बग़ैर वज़ू के आपके लिए उसको छूना जायज़ है। इसी तरीके से आपके लिए जो है बग़ैर वज़ू कुरान मजीद के ऊपर आयत लिखना भी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता आप जो है किसी कागज़ वगैरह के ऊपर आयत लिख सकते हैं बग़ैर वज़ू के, लेकिन बशर्त ये कि किसी आयत के ऊपर आपका हाथ टच ना हो। बेहतर तो यही है कि आप बावज़ू होकर के कुरान मजीद की आयत लिखें, लेकिन अगर ना भी हो तब भी लिखना तो जायज़ है किसी कागज़ वगैरह के ऊपर। अलबत्ता बेहतर यही है कि वज़ू करके लिख लें, लेकिन उसके अंदर भी शर्त यह है कि आप किसी जो है क्या कहते हैं ऐसी जगह पर हाथ ना लगाएं कि जहाँ पर आयत लिखी हुई है, उस जगह को आपने बिला वज़ू छूना जायज़ नहीं है आपके लिए। अच्छा जी, लिखा हुआ मसला नंबर 49, कुरान मजीद का लिखना मकरूह नहीं बशर्त ये कि हाथ खाली जगह पर रहे, लिखे हुए को ना लगे। और ये हुक्म जब है कि कुरान शरीफ और सिपारों के अलावा किसी कागज़ या कपड़े वगैरह में कोई आयत लिखे। अभी मैंने इसी मसले की वजाहत की है कि अगर कोई शख्स किसी कागज़ या अखबार के अंदर कोई आयत लिखता है तो उसके लिए लिखना जायज़ है, बशर्त ये कि उस जगह पर हाथ ना लगे जिस जगह के ऊपर आयत लिखी हुई है। लेकिन ये कुरान मजीद या सिपारों का हुक्म नहीं है, बल्कि किसी ऐसे ही कागज़ का या अखबार का हुक्म है जिसके ऊपर पहले से कुरान मजीद के तौर पे आयतें ना लिखी हुई हों। लिहाजा अगर किसी कुरान मजीद के अंदर कोई आयत लिखता है बग़ैर वज़ू के तो उसके लिए लिखना भी जायज़ नहीं है, चाहे वो किसी ना लिखी हुई चीज़ के ऊपर क्यों ना हाथ रखे। अच्छा जी, मसला नंबर 50, अगर किताब वगैरह में लिखे तो एक आयत से कम का लिखना मकरूह नहीं, और कुरान शरीफ में लिखे तो एक आयत से कम का लिखना भी जायज़ नहीं है। यानी बग़ैर वज़ू के किताब के अंदर लिखे तो उसके लिए एक आयत से कम का लिखना मकरूह नहीं, और अगर कुरान शरीफ में लिखे तो एक आयत लिखना भी उसके लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि वो पूरा कुरान के हुक्म के अंदर होता है। और कुरान मजीद के अलावा जो दीगर कागज़ होगा या किताब वगैरह होंगे तो उसके लिए लिखना मकरूह नहीं है। अच्छा जी, इसी तरीके से मसला नंबर 51 लिखा हुआ है, नाबालिग बच्चों को वज़ू ना होने की हालत में भी कुरान मजीद का देना और छूने देना मकरूह नहीं। यानी नाबालिग बच्चे बग़ैर वज़ू के कुरान को छू भी सकते हैं और उसकी तिलावत भी कर सकते हैं अगर वो पढ़ना जानते हो। तिलावत तो कोई भी कर सकता है, अगर यानी छूना उसके लिए जायज़ है क्योंकि वो अहकाम शरीयत का मुकल्लफ़ नहीं है, लिहाजा उसको गुनाह नहीं होगा, उसके लिए मकरूह भी नहीं। अलबत्ता बेहतर ये है कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलादों को बावज़ू होकर के पढ़ने की आदत दें, यानी उनको कहें कि बावज़ू होकर के बेटा तुम कुरान मजीद को पकड़ा करो, ताकि इनकी आदत आगे तक भी चलती रहे। अलबत्ता अगर किसी ने बग़ैर वज़ू के भी किसी बच्चे ने छू लिया, कुरान मजीद को हाथ लगा लिया, तो उसके लिए मकरूह नहीं है। अच्छा जी, इसी तरीके से मसला नंबर 52 लिखा हुआ है, कुरान मजीद के सिवा दीगर आसमानी किताबों तौरात, इंजील और ज़बूर वगैरह के सिर्फ लिखी हुई जगह का छूना मकरूह है, खाली जगह का छूना मकरूह नहीं। और यही हुक्म कुरान मजीद की उन आयात का है जिनकी तिलावत मनसूख हो गई है। यानी कुरान मजीद के अलावा जो दीगर किताबें हैं, आसमानी किताबें जो हैं,
जैसे तौरात हो गई, ज़बूर हो गई, इंजील हो गई, तो इसके अंदर भी बग़ैर वज़ू के उसको हाथ लगाना जायज़ नहीं। अलबत्ता उन जगहों के इंसान हाथ लगा सकता है कि जिन जगहों के ऊपर आयत नहीं लिखी हुई है, लेकिन कुरान शरीफ के अंदर जो है उन जगहों को भी हाथ नहीं लगा सकता जिन जगहों के ऊपर हाथ आयत ना लिखी हुई है बग़ैर वज़ू के। बग़ैर वज़ू के तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह के अंदर तो हाथ लगा सकते हैं किनारों के ऊपर, लेकिन कुरान मजीद के अंदर ये आप नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही तरीके से समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़ू के फ़राइज़, वज़ू के सुन्नतें, वज़ू के मुस्तहबात और ये नवाक़िज़ वज़ू से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ारिग़ हो गए। अच्छा, एक इधर मैं एक मसला ऐड कर दूँ कि ये तफ़सीर के अंदर भी यही मसला है कि अगर तफ़सीर के अंदर, क्योंकि तफ़सीर को भी बिला वज़ू छूना जायज़ है, अलबत्ता बेहतर ये है कि उसको भी बावज़ू होकर के छुआ जाए, लेकिन तर्जुमे वाले कुरान मजीद को जो है बग़ैर वज़ू के छूना जायज़ नहीं है। क्योंकि तफ़सीर को छूने की वजह यह है कि उसके अंदर चूँकि आयतें भी लिखी हुई होती हैं और तर्जुमा और तशरीहात भी लिखी होती हैं, लिहाजा अगर आयतें कम हों और तशरीहात और क्या कहते हैं उसके मतालिब ज़्यादा हों तो उसके अंदर फिर उसको छूने के अंदर भी कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला समझने के, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।